हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट एग्जाम स्टडी। मैं विजय ठाकुर अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की हमारी क्लास कुछ वैकेंसी अपडेट को लेके है, जो कि बीपीएससी, यूपी और मुख्य सेविका फाइनल रिजल्ट, फाइनल आंसर की और वीडियो एग्जाम में कल अधिकारी से बातचीत क्या हुआ है, क्या इसका निर्णय निकला और ईडब्ल्यूएस में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पहले की भर्ती है, क्या होगा बताऊँगा मैं। एएसओ 2016-19 के जो इंटरव्यू फाइनल और फाइनल रिजल्ट लटका हुआ है, वो जो धरना प्रदर्शन चल रहा है उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं, तो उसके बारे में जानेंगे। तो चैनल पर प्लीज़ लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूपी में जो भर्ती को लेकर शिक्षा मंत्री आवास का घेराव किया गया है, उस खबर के साथ देखते हैं क्या है ये। जैसे कि देख सकते हैं समाचार के पत्र के माध्यम से, पारसी विद्यालय में 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ था, सबसे पहले मैं बता दूं कहा गया था इसमें 18,000 समथिंग आरक्षण घोटाला है, जो कि ओबीसी SC ST की सीटें काट के जनरल में शामिल कर दी गई थी और कुछ नहीं हुआ था उस पर कार्रवाई। तो उसी को लेकर ठीक ठाक करने के लिए 6800 पद बाद में जोड़े गए, ताकि अभ्यर्थी भटके नहीं और भड़के नहीं, और उनको शामिल करने के लिए ही 6800 पद जोड़ा गया था बाद में, जो कि गलत था, कोई प्रावधान नहीं था, फिर भी जोड़ा गया, क्योंकि वो था, इलेक्शन टाइम था और किसी तरह मामला संभालना था। तो उस तरह उसके बाद उस पर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, सिर्फ जो घोटाला किए थे उस पर भी, और जो 6800 पद निकले हैं उसके खिलाफ भी कुछ भी नहीं हुआ, वैसा का वैसे ही रखा हुआ है। इसलिए अभ्यर्थियों ने कल शिक्षा मंत्री का आवास घेराव किया था। उसके बाद देख सकते हैं क्या लिखा है, पूरा पढ़ लेते हैं। प्रदर्शनकारी 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की। उसके बाद देखिए क्या है, 11:30 बजे बेसिक शिक्षा मंत्री आवास पहुंचे थे अभ्यर्थी। आधे घंटे तक नारेबाजी की, शिक्षा मंत्री से मिलने पे अड़ गए थे, नहीं मिलते हैं चाहे कुछ भी कर लीजिए आप। पुलिस ने समझाकर इन्हें वापस करने की कोशिश की, कोई नहीं हटा। पुलिस ने नोकझोंक महिला अभ्यर्थियों को सड़क पर लेटाया, बिल्कुल ले गए अभ्यर्थी, कोई दिक्कत करेंगे तो वो ले जाते हैं, इको गार्डन पहुंचा दिया। आप यूपी में कहीं भी धरना दो सरकार के खिलाफ, सड़क पे चाहे विधानसभा चाहे मंत्री के घेराव करो, आवास का उस एक ही ठिकाना है, इको गार्डन, वो भेज देते हैं, वहाँ पड़े हो कुछ भी करो। आरोपियों ने आरोप लगाया कि इस मामले पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान तो वैकेंसी पे भी नहीं है, तो जो वैकेंसी नहीं देना चाहते वो आपको मामले पे क्या ध्यान देंगे। 2017-18 के बाद, जो कि सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद यूपी में कोई वैकेंसी आई थी, और उसके बाद वही रेड डेटा बुक में चली गई है। कुछ दिन बाद आप यूपी की वैकेंसी को रेड डेटा बुक में देख लोगे, रेड डेटा बुक में आप ढूंढोगे कि वैकेंसी होती भी कोई चीज़ है क्या, तो वो देखने वाले हो कुछ दिन में आप। और ये बड़ी भर्तियों की बात कर रहा हूँ मैं, ये 500 पद, 100 पद, 50 पद, 10 पद वाली जो वैकेंसी निकलती है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो 50,000, 20,000, 25,000 वैकेंसीज निकल देती हैं, जो बड़े लेवल पे जिसमें अभ्यर्थी शामिल होते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। और ये फिलहाल होने वाला नहीं है, और देखते हैं कब तक चलती है इनका मांग। एक सप्ताह पहले भी इन्होंने अल्टीमेटम दिया था कि हमारी मांग सुनी जाए और हमें नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाए, बट नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा सरकार की तरफ से। देखने वाली बात होगी कि नई भर्ती पे क्या होता है। मैंने कहा ना, सरकार यूपी की वैकेंसी पे बस एक पर्चा पकड़ी हुई है, वही हर बार जब भी आती है मीडिया के सामने वही पढ़ देते हैं और चले जाते हैं। अगर भर्ती देनी नहीं है, भर्ती कुछ बची ही नहीं है और कुछ करना ही नहीं है, तो मंत्री और अधिकारी पोस्ट खत्म करो। किस लिए बैठे हैं वो? सिर्फ सैलरी लेने के लिए बैठे हैं? कुछ करना ही नहीं तो हटाओ ना उन्हें। जब वैकेंसी नहीं देनी है, कहीं वैकेंसी निकली नहीं रही है, सब ठीक है, तो काहे का मंत्री पद है वो? हटाओ मंत्री पद और अधिकारी को। भैया जब कुछ करना ही नहीं तो काहे बैठे हो वहाँ पे? तो वो वाली देखने वाली चीज़ होगी कि क्या होती है। चलिए दूसरी न्यूज़ देखते हैं। ये कल के धरना प्रदर्शन की देख सकते हैं आप। पिछड़े दलितों का क्षमा मौन क्यों, ये बैनर लेके सब चिल्ला रहे थे। उसके बाद ये मीडिया से बातचीत हुई। उसके बाद ये इस तरह का था शिक्षा मंत्री जी के आवास के बाहर। देखते हैं कब कब सुनते हैं, और योगी जी इनकी मांग कब देखते हैं, और बाकी अभ्यर्थियों की जो नई भर्ती है उसके लिए कब सुनते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई भर्ती हमारी बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेस्ट में जो काउंसलिंग हो चुकी है, नियुक्ति प्रक्रिया भी हो चुकी है, उसके बाद अब संदिग्धों पे कार्रवाई हो रही है, जो कि 741 से संदिग्धों के बारे में पता चला है। उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया है, और उन्हें साक्ष्य के साथ अपने चीज़ें सबूत देने की कोशिश की, देने की को कहा गया है आयोग के सामने, कि वो जल्दी से आएँ और जो भी सही चीज़ें वो दें। और उनमें से 59 के नाम भी जारी कर दिए गए हैं, जो कि सीधे सीधे संदिग्ध पाए गए हैं। चलिए लिस्ट दिखाता हूँ मैं। ये 59 कैंडिडेट की सूची है, जिन्होंने गलत सूचनाएं देके काउंसलिंग में भाग लिया और नियुक्ति पत्र भी नहीं मिल गई, उसके बाद इन्हें हटाया गया है। उसके बाद इस बार देख लीजिए, घोषणा पत्र में गलत बयानबाजी, फर्जी सूचनाएं दी हैं कि पर्याप्त सूचना प्रमाण पत्र नहीं रहने के बावजूद जानबूझकर गलत साक्ष्य देने, गलत सूचना पर सरकारी सेवा में प्रवेश करने की कुछ चेष्टा करने का प्रयास किया गया। एक कदाचार एवं अपराध की श्रेणी में आता है, जिसके लिए आप सीधे सीधे दंडित हो। इन्हें 15 दिन का समय दिया गया है, नहीं देंगे तो फिर 5 साल के लिए बीपीएससी एग्जाम में दे नहीं पाएंगे ये, और जेल भी हो सकती है इनके। तो 59 कैंडिडेट को इसमें कहा गया है कि आप 741 लोग हैं जो संदिग्ध हैं, जिन्हें बिहार बीपीएससी ने फाइंड किया है, और इन्हें भी कहा गया है साक्ष्य के साथ प्रेजेंट हो। चलिए दिखाता हूँ, लिस्ट भी इन्होंने जारी कर दी है बार। सोचिए, लिस्ट भी जारी कर दी गई, और एक लेखपाल है एसटीएफ ने कहा हमारे पास पूरी लिस्ट है, लेकिन जब कहा गया कि जारी करो, उन्हें डीबार करो, तो कुछ भी नहीं, एक्शन नहीं।
हो सकता है कि काउंसलिंग के बाद वो करें, जैसे बीपीएससी में किया गया है काउंसलिंग के बाद वो सब, तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अभी के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ है, सिर्फ हवा हवाई चली है, एसडीएफ भी सिर्फ ऊपर ही ऊपर है। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि काउंसलिंग के बाद लेखपाल में क्या करते हैं वो। फिलहाल ये देखिए तुरंत एक्शन लिया गया और तुरंत कारण बताओ नोटिस देके हट इन्हें डिबार कर दिया गया है, और जब ये सही देंगे तभी इन्हें वापस लिया जाएगा, अदरवाइज इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। और 741 लोग भी इनको मिला के जो है उनको भी होने वाली है। तो ये चीज़ें देखिए, पूरा नाम सहित दे दिया कि यही होना भी चाहिए, नाम सहित दोगे तभी होगा, ऐसे कुछ नहीं होता। उन्हीं में से देख लीजिए जो डिबार किए गए थे, उनमें से कहा गया था कि अगर आपको इस पे आपत्ति कि आप क्यों डिबार किए गए हो, तो उनमें देख लीजिए ये लगभग 1750 थे, जिनमें 1015 लोगों द्वारा शपथ पत्र के साथ समर्पित और गलत चीज़ें बताई गई कि नहीं हम संदिग्ध नहीं हैं, साक्ष्य प्रेजेंट किए गए उन्हें। और 741 अभ्यर्थियों द्वारा कोई भी आपत्ति दर्ज कराई नहीं गई। जो बीपीएससी सरकार ने आयोग ने इनके खिलाफ किया था एक्शन, उसके खिलाफ कोई भी आपत्ति नहीं दिखाई, तो 741 सीधे सीधे संदिग्ध होते हैं उसमें। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या मुख्य सेविका भर्ती फाइनल आंसर की का अपडेट आया है कुछ अभी। और ये इससे ये है कि 20 तारीख तक आपका आंसर की आ जाना चाहिए। आज से 20 के बीच में कभी भी आ सकता है, और अगर 20 तक नहीं आता है तो आप फिर 25 के बाद ही देखिएगा इसे, क्योंकि मैंने कहा है ना आयोग थोड़ा सुस्त चल रहा है। जो न्यूज़ निकल के आई है आयोग से, कल जो बच्चे गए थे वीडियो के लिए, उन्हीं में से किसी से पता चला है कि आयोग ने जो कहा वो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कि अभी सबसे पहले वो लेखपाल के लिए हैं, जो कि मैं प्रायोरिटी लिस्ट पे बता ही रहा हूँ आपको बहुत दिन से है। उसके बाद वो वीडियो के लिए कोशिश कर रहे हैं, वीडियो की जो रिजल्ट है, उसके बाद जो डीवी होना है, डीवी रिजल्ट मान लीजिए आप, और जो मुख्य सेविका की फाइनल आंसर की है वो कह रहे थे कि फाइनल आंसर की पहले आ जाएगी मुख्य सेविका की, उसके बाद हम वीडियो का रिजल्ट जारी करेंगे। तो देखने वाली बात यह है कि उन्होंने 25 के बाद कहा है कि वीडियो का रिजल्ट जारी होगा, और दिसंबर के पहले तक के टाइमलाइन दी है उन्होंने, और ये कहा है कि 20 तारीख तक आंसर की आ जाएगी किसी भी हालत में। तो किसी 20 के पहले और 20 तक, तो 20 तक वेट करिए। अगर नहीं आ रही 1-2 दिन में, आज भी वैसे भी ज़्यादा दिन नहीं बचे, 1-2 दिन है, तो आ जानी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो फिर आपको ये 25 के बाद देखने को मिलेगी। जो आयोग से खबरें सामने आई वो बता रहा हूँ मैं। फिलहाल आ जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें काफ़ी दिन से परेशान है कि कब आएगी आंसर की, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन, फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, उसके बाद पेपर टफ, उसके बाद काफ़ी इसमें कुछ संदिग्ध भी पकड़े गए। उसके बाद फिर कहा जा रहा है कि बच्चों के मार्क्स 45 और 55 के बीच में मैक्सिमम है, जिसमें, और उसके बाद फिर ये भी न्यूज़ आई कि ऐसे बच्चे जिनके मार्क्स 50 के ऊपर हैं, वो कम से कम 6 से 7 हज़ार लोग हैं, और 60 प्लस वाले भी बहुत लोग हैं, सब नहीं बहुत लोग हैं। तो ये सब सारी खबरें चल रही हैं इस समय जो, तो उससे निपटने के लिए आंसर की देना बहुत ज़रूरी है, ताकि एक संकोच दूर हो बच्चों का और रियलिटी पे आए। उसके बाद बात करते हैं वीडियो एग्ज़ाम की भी। देखिए वीडियो एग्ज़ाम के लिए मैंने बताया ऐसे कि कल आयोग पे धरना और बातचीत के लिए गए थे बड़ी संख्या में लोग, तो उसमें से कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि क्या हुआ क्या नहीं। तो आयोग ने सीधे कहा है कि देखिए आप लोग जाइए अभी, और नवंबर लास्ट में आपको आपका रिज़ल्ट देखने को मिल जाएगा, या अगर ज़्यादा डिले हुआ तो दिसंबर के स्टार्टिंग में मिल जाएगी आपको। आपका रिज़ल्ट बन के तैयार है, और हमें सिर्फ आपको घोषित करना है, और कुछ जो टेक्निकल इशू है वो दूर करके हम इसको जारी कर देंगे, ये कहा गया है। और बाकी कहा गया कि आप जाइए और धरना प्रदर्शन इस तरह से ना करिए, क्योंकि इस समय यूपी में धारा 144 लागू है, हर जगह लागू है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जैसे इलेक्शन चलने वाला होता है उसके 6 महीने पहले लागू कर देते हैं योगी जी, काफ़ी टाइम पहले से ही लागू है यहाँ पे। तो धारा 144 लागू है, तो आप कहीं भी कुछ कर नहीं सकते हो, एक्शन ज़्यादा। हाँ, आप बड़ी संख्या में जाके आयोग से पूछ सकते हो कोई चीज़ें, क्योंकि वो हमारा अधिकार है पूछना, आयोग का काम है बताना। इसलिए अगर अन्य भर्ती वाले भी हैं तो वो जाके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेखपाल का अभी डीवी चल रहा है, आपको उनका भी सपोर्ट मिल जाएगा, एक बड़ी संख्या में वो भी आपके साथ आ जाएंगे, क्योंकि उनको पता नहीं है कि सारे अभ्यर्थी किसके लिए हैं। आप जो पूछोगे वो बताएंगे आपको, क्योंकि संख्या देख के। तो जो भी है प्लीज़, जिनका भी लटका रिजल्ट या डीवी के लिए कुछ लोग जाएँ और आयोग से पूछें, यही आपका एक उपाय है। उसके बाद जैसा मैंने कहा, वीडियो का जो बता रहा हूँ री एग्ज़ाम के लिए जो रिज़ल्ट है, रिज़ल्ट है वो आपका नवंबर लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो परेशान मत होइए, और नेक्स्ट जो दूसरे एग्ज़ाम है उस पर फोकस कर ही रहिए। उसके बाद ईडब्ल्यूएस का एक मामला था, कल मैंने बताया था, मुझसे थोड़ी मिस्टेक हुई थी, वो ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं है इसमें, ये मुझे भी पहले पता था, बट मैंने एक साथ जो कट ऑफ बना दी थी, लिख लिया था पहले से ही, तो फ्लो में लिखता चला गया, तो ध्यान नहीं रहा। ईडब्ल्यूएस इसमें शामिल नहीं है। आयोग का देखने वाली बात होगी कि आयोग अगर शामिल करना चाहता है तो कौन सी चीज़ें इसमें तिकड़म गिराता है। फिलहाल ये शामिल नहीं हो पाएंगे, तो यही है अभी की सच्चाई, क्योंकि 2019 का एक्ट है, ईडब्ल्यूएस 2019 का एक्ट है, और ये भर्ती 2018 की है। इस वजह से इसमें ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं है। प्लीज़ छोटी मोटी मिस्टेक जो हुआ करे उसे अवॉइड कर दिया करिए, जो आप काम की चीज़ें वो देखिए। वीडियो एग्ज़ाम के लिए मैंने बता दिया कि नवंबर लास्ट या दिसंबर के स्टार्टिंग में आपका फाइनल रिजल्ट आ सकता है। उसके बाद आपकी डीवी दिसंबर लास्ट या जनवरी स्टार्टिंग में शुरू हो जाएगी। मुख्य सेविका के लिए यही है कि आपका पहले आंसर की आने वाला है, उसके बाद आपका जो डीवी है उसमें थोड़ा लेट हो सकता है।
उसके बाद ASO 2016-19 की जो भर्ती है उसका धरना प्रदर्शन चल रहा है। किसी का इंटरव्यू फाइनल बाकी है, रिजल्ट उसका, और किसी का रिजल्ट बाकी है अदर, तो वो देख के धरना प्रदर्शन चल रहा है और काफ़ी टाइम से चल रहा है इको गार्डन में। और मीडिया कर्मी जाते हैं, पूछते हैं, लेकिन सरकार के अभी तक कोई भी चीज़ उधर से नहीं आई है कि हम इन बच्चों के लिए क्या करेंगे क्या नहीं। बस यही आश्वासन दिया गया है कि नवंबर लास्ट में इनका भी रिजल्ट लगभग जारी हो सकता है, नहीं हुआ तो दिसंबर, पूरा दिसंबर लेके चलेंगे वो। वहाँ कल यही जानकारी मिली है कि ASO का भी रिजल्ट लगभग नवंबर लास्ट में आपको देखने को मिल सकता है। अगर नवंबर लास्ट में नहीं हुआ तो आयोग फिर दिसंबर लास्ट तक ही जारी कर पाएगा, ये कहा गया है। देखिए, आयोग थोड़ा सा स्लो चलता है, सभी को आपको पता है कि UP-SSC की कार्यप्रणाली क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग आप भी समझिए वो चीज़ें कि ये डिले करते हैं, जो बताते हैं उसके कुछ दिन बाद ही जारी करते हैं। जैसे आज कह दिया है तो मान के चलिए कि कल या परसों होगा, एक सप्ताह का है तो मान के चलिए 2 सप्ताह बाद होगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं। तो रिजल्ट आ जाएगा आपका जल्दी, नवंबर लास्ट में या दिसंबर में देखने को मिल सकता है। बाकी धरना प्रदर्शन के लिए मैं ये कहूँगा कि प्लीज़ जो भी ASO से संबंधित साथी हैं, प्लीज़ जाएँ, संख्या बल बढ़ाएँ, और काफ़ी संख्या में रहेंगे तो थोड़ी सी प्रेशर बढ़ेगा आयोग पे, वो दिखेंगे संख्या बल तो। और बाकी जिन्हें अपनी जानकारी चाहिए, बहुत टाइम से कुछ नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ ग्रुप बना के आयोग से पूछिए जाके। लेखपाल टीवी चल रहा है, मैं फिर कहूँगा लेखपाल टीवी चल रहा है, काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे होंगे। आप उन्हें एक अपने साथ आने को कह सकते हो कि सर एक बार साथ दे दीजिए, थोड़ा भीड़ दिखा दीजिए बस हमारे साथ कि हाँ बच्चे हैं इतने, तो वो आपका साथ दे दोगे तो आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाद में हो सकता है भीड़ ना मिले, 4-5 लोग जाओ तो भगा दे वो, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी, और देखते हैं क्या होता है, क्या अपडेट रहती है। जैसा भी रहेगा मैं आपको बताऊँगा, तो चैनल पर बने रहिए और लास्ट तक देखिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।